कि आपने जो पैसा एक्ट लागू किया है उसे आप पब्लिकली कीजिए कि उसके उसके क्या क्या प्रावधान है, उसके क्या सीमाएं हैं कि जल जंगल जमीन खनिज संपदा में किसका अधिकार है, कितना अधिकार है, क्या अधिकार है। गांव में बैठे वो लोग जिनकी जिनकी वो खनिज संपदा है उसे आप मजबूत किए हैं। कहीं बालू उठाव हो रहा है, कहीं मट्टी कटाई हो रहा है, कहीं जिस गांव से रोड सड़क बन रही है उस गांव के लोगों तक ये जानकारी भी नहीं होती कि ये सड़क परियोजना कैसे आया, क्या फंड का आया, क्या गया, क्या नहीं गया, काम की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसे किसी को कोई अता पता नहीं रहता। वो काम के हो जाती है। वहाँ अगर मान लीजिए 100 रुपये का काम है तो काम का जो उसमें रोड जो बनता है वो मात्र 20 रुपये का बनता है। आखिर वो 80 रुपया कहाँ चला गया। ग्राम सभा पैसा लागू होगा तो कम से कम उस 100 रुपया के लिए उस गांव के लोग जो बैठे हुए वो वहाँ सवाल करेंगे, उनका वो अधिकार होगा, शैक्षणिक अधिकार होगा। लेकिन विश्वास को बरकरार रखने के लिए आपने जो पैसा एक्ट को लागू किया है उसे धरातल पे आपको लाना ही होगा, उसे सुचारू रूप से धरातल पे चलाना ही होगा। तब जाके कहीं हम सब मानेंगे कि ये लॉलीपॉप नहीं है, ये वाकई हम लोगों के सुनहरा एक उपहार है। तो पढ़े हुए लिखे हुए अगुवाए ग्राम सभा में बैठेंगे तो वो उस चीज़ों को समझ पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में पत्थर कटना है, कहाँ कटना है, कैसे कटना है। इसमें ग्राम सभा को गांव के लोगों की क्या भागीदारी होगी, क्या उनकी हिस्सेदारी होगी, उस वो जहाँ जितना का वो आवंटन हुआ है उसी मात्रा में हो रही है, उससे कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसलिए गांव के लोगों को एक होना होगा, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना होगा। झारखंड में पेशा कानून लागू कर दिया गया है। झारखंड की वर्तमान अगुआ सरकार ने अनुसूचित जनजाति की पुरानी मांगों पर मुहर लगा दी है। इस मांग को लेकर के यह प्रदेश पिछले 30 वर्षों से आंदोलन कर रहा था, संघर्ष कर रहा था और समय समय पर पेशा अधिनियम 1996 को लागू करने की मांग कर रहा था। लेकिन वर्ष 2026 में इस पर मुहर लग गया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की सरकार ने इसको मुहर लगाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी समाज के अगुआ हैं, अमित मुंडा नाम है, रांची नगर निगम क्षेत्र से आते हैं। वार्ड नंबर 4 जो सामान्य सीट है उस सीट से पार्षद की तैयारी भी कर रहे हैं। समझते हैं कि पेशा जो लागू कर दिया गया है धरातल पर उसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या समझ पा रहे हैं। अमित जी, सबसे पहले तो 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रहेगा। आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को और वार्ड 4 के सम्मानित नागरिकों को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पेशा अब धरातल पर उतर गया है, जिसको लेकर के लगातार आप लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, हुंकार भर रहे थे, सरकार से अधिकार की मांग कर रहे थे। सरकार ने उसे धरातल पर उतारने का काम किया है, स्वीकृति मिल गई है। किस तरह से इस पेशा को आप लोग देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मौजूदा सरकार जो गठबंधन की सरकार है वो वाकई बधाई की पात्र है कि इस 26 साल के झारखंड बने हुए हो गए। और मांग झारखंड से पहले जो बिहार थी उस व्यवस्था में ही थी कि ग्राम सभा पैसा एक्ट के तहत गांव टोला को मजबूत करने का जो एक सपना था, जो हर एक इस खास करके झारखंड राज्य की जो आज की परिस्थिति है, जो झारखंड 25-26 साल बने हुए आज लागू 26 साल की इस उम्र में हो जरूर गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको पारदर्शी सरकार जल्द से जल्द आपने उस नियम को लागू कर दिया। अब हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे और सरकार के द्वारा बैठाए गए उन पद अधिकारियों से भी अनुरोध करेंगे कि इस जो पैसा एक्ट जो अभी लागू की गई है उसे गांव के आखिरी टोला तक, एक अखड़ा तक, जहां गांव का ग्राम सभा बैठता है वहां ला के स्थापित करना और उसे सुचारू रूप से आगे चलाने की। क्योंकि आज हम खुशी एक तरफ जरूर मना रहे हैं कि आज खनिज संपदा हो, जल जंगल जमीन हो, उनकी सुरक्षा के साथ साथ अगर ठीक है शहरीकरण के नाम पे अगर शहरीकरण करते हैं तो शहरीकरण में जिनका उस संशोधन पर अधिकार है, उस गांव का, उस टोला का, उस समाज का, उनकी हिस्सेदारी उस संशोधन में, उस विकसित राज्य में, विकसित गांव में उनका भागीदारी सुनिश्चित हो। क्योंकि झारखंड 2000 ईस्वी में बनी, उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि अभी 53 वार्ड हैं। इस वार्ड क्षेत्र के अंदर मैं
पहले भी मैंने कहा कि आज मैं 5 साल 7 साल से अगर अपने समाज में अपने लोगों के बीच हूँ, और फिर भी मैंने रांची नगर निगम का जो चुनाव होता है उसके पक्षधर में कभी नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि रांची नगर निगम क्षेत्र में आप अगर रांची नगर निगम का चुनाव करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो गांव टोला के जो जिनकी मजबूती होती है, जिनका पकड़ होता है, जिनका समाज होता है, वो शायद अपना उस तरीके से समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उनको उनका हक मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, अगर आज शहरीकरण के नाम पे शहर बन गया, शहर के अंतर्गत रांची नगर निगम का चुनाव रहा जिसमें पैसा एक्ट में संशोधन करके किया गया है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम कमजोर इसलिए हम रांची नगर निगम चुनाव के पक्षधर नहीं थे, हम अपने आप में मजबूत है, मेरा समाज मजबूत है, मेरे लोग मजबूत है, जिनसे हम उठते बैठते हैं, मेरे गाँव टोला के लोग मजबूत है। लेकिन हर चीज का कहा जाता है ना कि अगर किसी पेड़ में अगर कोई आम लगा हुआ है तो वो आम खाने का अधिकार सबको है, लेकिन सबसे पहला अधिकार जिसके जमीन पे लगा हुआ है और जिस किसान ने उस आम पेड़ को छोटा से बड़ा किया है, पौधा पानी डाल के उस पे आम का फल उगाया, पहला अधिकार उनका होना चाहिए, उसके बाद लोग खाएं। लेकिन शायद झारखंड 25-26 साल के वर्ष में किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन कि भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पैसा के नाम पर अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया गया है। मैंने कहा कि पैसा एक्ट अगर सरकार लागू कर दिए है तो उसे गांव के उस अखाड़ा तक, उस ग्राम सभा तक ले जाके उसे सुचारू रूप से आगे जब तक नहीं चलेगा। भाजपा अगर आरोप लगा रही है सरकार पर और सरकार को अगर हम बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने पैसा एक्ट को लागू करा दिया है, तो हम उस विपक्ष में बैठे बीजेपी सरकार की तरफ से हम भी उस चीज को बोल रहे हैं कि आपने जो पैसा एक्ट लागू किया है उसे आप पब्लिकली कीजिए कि उसके क्या क्या प्रावधान है, उसके क्या सीमाएं हैं, कि जल जंगल जमीन खनिज संपदा में किसका अधिकार है, कितना अधिकार है, क्या अधिकार है। पैसा एक्ट आपने लागू कर दिया, पर उसमें अगर वाकई अगर आप ग्राम सभा को मजबूत किए हैं, गांव में बैठे वो लोग जिनकी वो खनिज संपदा है उसे आप मजबूत किए हैं, कहीं बालू उठाव हो रहा है, कहीं मिट्टी कटाई हो रहा है, कहीं खनिज संपदा जो लोहा कोयला है अबरक है, वो चीजों के जो आदान प्रदान हो रही है, देश दुनिया में बिक रहा है, उसमें वहां जहां से वो चीजें उठ रही है वहां के लोगों का क्या उसमें भागीदारी है, वो सुनिश्चित होना ही चाहिए। तभी तो आज हमारा झारखंडियों के हित में तभी तो काम होगा, तभी तो पैसा एक्ट का जो ऑलरेडी पैसा एक्ट लागू होने का जो बेनिफिट है, जो सुविधाएं हैं, वो गांव के टोला तक, गांव के उस ग्राम सभा तक उसमें भी एक समिति बनती उनके सहयोग से है। क्योंकि आज अगर पैसा एक्ट नहीं था, चीजें शहरीकरण के नाम पे सारा कुछ हुआ और काम फाइल ऊपर में होता है, वो फाइल आज तक कभी जिस गांव से रोड सड़क बन रही है उस गांव के लोगों तक ये जानकारी भी नहीं होती कि ये सड़क परियोजना कैसे आया, क्या फंड का आया, क्या गया, क्या नहीं गया, काम की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसे किसी को कोई अता पता नहीं रहता, वो काम के हो जाती है। वहाँ अगर मान लीजिए 100 रुपये का काम है तो काम का जो उसमें रोड जो बनता है वो मात्र 20 रुपये का बनता है, आखिर वो 80 रुपया कहाँ चला गया। ग्राम सभा पैसा लागू होगा तो कम से कम उस 100 रुपया के लिए उस गाँव के लोग जो बैठे हुए वो वहाँ सवाल करेंगे, उनका वो अधिकार होगा, शैक्षणिक अधिकार होगा। आज के डेट में अगर पैसा एक्ट अगर लागू नहीं था, उस बीच में अगर कोई अगर उस पर अगर आवाज उठाता, उंगली उठाता, तो एक तो उसे नेता कह दिया जाता या फिर उसे रंगदार कह दिया जाता था। लेकिन ग्राम सभा पैसा एक्ट लागू होगा और ग्राम सभा को मजबूती मिले, ग्राम सभा इसमें अगर इन्वॉल्व होगा तो वैसे लोगों को एक जनप्रतिनिधि बनेंगे गाँव टोला का कि जो भी कामें हो रही है, जो भी खनिज संपदा यहाँ से जा रही है, उस खनिज संपदा का अधिकार गांव के टोला के जो लोग हैं, जो वहाँ की ग्राम सभा है उनके हाथ में रहेगी, उनकी भागीदारी रहेगी, तो चीजें सीमित तरीके से जाएगी भी और सही कीमत सबको पता भी। पैसा में तो यही कहा गया जो आप बता रहे हैं, कहा गया है, हम जान भी वही रहे हैं, पर लागू हो जाने के बाद उस धरातल पर, जब तक वो धरातल पर नहीं आएगा, मुझे लगता है कि जैसे विपक्ष बोल रहे हैं कि माननीय गठबंधन की सरकार ने पैसा एक्ट के नाम पे लॉलीपॉप धरा दिया है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, तो मैं भी ये बात बोल रहा हूँ कि हो भी सकता है, आप इसे लागू कीजिए। खामियां क्या दिख रही है? खामियां इस पर चीजें, बहुत से नियम कानून लागू हो जाते हैं, पर उसे आप तभी ही परफेक्ट मानिएगा जब वो लागू हो के उसका काम जमीन और गांव टोला का आखिरी पीढ़ी से जहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व हो और वो काम हो। तो जो लागू हुआ है उसे नहीं लग रहा है कि पैसा के तहत जो है गांव घर जो है वो मजबूत होगा और सशक्त होगा? तो अभी तक मैंने क्या सरकार अभी
20 मुझे लगता है 20 या 23 दिसंबर को, 24 दिसंबर शायद लागू किया है। अभी गिने चुने अभी 10 दिन पार हुई है। अभी सरकार के द्वारा फाइल बढ़ा दिया गया है, पैसा एक्ट को लागू कर दिया गया है। कोई भी चीज को आप लागू कर दीजिएगा, लेकिन वो लागू तब माना जाएगा, हम तब मानेंगे जब मेरा गांव उसमें इन्वॉल्व होगा, मेरा ग्राम सभा उसमें इन्वॉल्व होगा, गांव के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। सरकार की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं जो गांव से सटी हुई है, गांव से उससे होके जाना है, उसमें गांव के लोग सम्मिलित होंगे, तब तो। मैं तो सिर्फ अभी इसे तो समाज खुश है कि नहीं? समाज वाकई खुश है। वाकई समाज, अब हमने बधाई दिया। मैंने तो आप सबसे पहले बोला है कि आज के गठबंधन सरकार को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने इस 25-26 साल के झारखंड के झारखंडियों के लिए, झारखंडियों के आत्माओं को, दिल को, उनके विश्वास को जीता। लेकिन विश्वास को बरकरार रखने के लिए आपने जो पैसा एक्ट को लागू किया है उसे धरातल पे आपको लाना ही होगा, उसे सुचारू रूप से धरातल पे चलाना ही होगा, तब जाके कहीं हम सब मानेंगे कि ये लॉलीपॉप नहीं है, ये वाकई हम लोगों के सुनहरा एक उपहार है। तो लग रहा है कि पैसा लागू हो गया है, अब तो आदिवासी समाज सशक्त होगा, उनकी जो शक्तियां हैं वो मजबूत होगी। ग्राम प्रधान को जो ग्राम सभा गांव घर में लगाई जाती है उससे वो गांव घर के लोग मजबूत होंगे। जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है, चाहे बालू हो, ईटा हो, पत्थर हो, कोयला हो, अभ्रक हो, सोना हो, तो वो सभी क्षेत्र जो हैं वो उस गांव के अधीन होगा, या फिर केवल ये सभी चीज़ें जिस तरह से अब सीएनटी एसपीटी कागजों तक सीमित है वो भी कागजों तक ही रहेगा? मैंने पैसा एक्ट का उद्देश्य ही यही है कि गांव टोला के लोगों को, गांव के लोगों को, ग्राम सभा को, गांव के अखाड़ा को मजबूत करना। ये पेपर के माध्यम से हम लोगों का अधिकार मिल गया है, और उस पेपर के माध्यम से अधिकार सरकार उसे जमीनी स्तर पर कब लाती है। सरकार तो लागू कर दी है, जमीन पे तो उसको उतार दी है। उतारने के, अगर वो उतार दिए तो अभी भी मुझे लगता है कि उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का अपनी जिम्मेवारी तो बनी होगी। किसी नौकरशाह के बारे में बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, किसी न किसी को वो जिम्मेवारी तो होगी ना। आज अगर आप बोल रहे हैं कि ग्राम सभा पैसा लागू कर दिया गया है, आज हम रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के में रहते हैं, अगर पैसा एक्ट अगर लागू किया हुआ रहता है, इसी के संशोधन करके लागू किया हुआ है, इसी के बिहार पे यहाँ नगर निकाय का चुनाव भी होना है, वो भी हो जाती है। लेकिन अगर उसमें से जितने भी, मुझे लगता है 15 जिलों का अभी उस 15 झारखंड में 15 जिलों को सुनिश्चित किया गया है कि इसमें ये लागू होती है, उसमें वो 15 जिलों को सामने करे, उस 15 जिलों में वो पदाधिकारियों को बैठाएं, वहाँ के ग्राम सभाओं को सरकार के द्वारा चिन्हित किया जाए कि कौन ग्राम सभा, क्योंकि आज टोला टोला में भी तरह तरह के लोग, ऐसा है कि एक टोला में 2 ग्राम सभा 3 ग्राम सभा होती है, लेकिन वैसे अगर किसी उसको सुनिश्चित या चिन्हित करना होगा कि इस ग्राम सभा में गांव के लोगों को एक बैठ के एक सहसम्मति से ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जो निस्वार्थ गांव टोला हित में काम करे, ना कि अपने निजी हित में। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर आगे बहुत बढ़िया करना है तो आपको अपना निजी हित छोड़ के समाज हित के लिए चलना पड़ेगा, तभी वो प्रिपेयर हो पाएगा। जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार अगर पैसा धरातल पर सख्ती से लागू हो जाता है, हालांकि सरकार ने तो घोषणा कर दी है, तो समाज को क्या क्या इसका फायदा होगा? समाज कैसे इसके माध्यम से सशक्त होगा, कैसे मजबूत होगा, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा? सबसे पहले तो हमारे समाज को ही समझना होगा कि अगर सरकार अपना कर्तव्य, अपना काम कर दिया है, तो गांव टोला को, पहला बात है कि अपने पूरे गांव टोला को एक होना होगा, एक कम्युनिटी बनाना होगा, उसी में ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा जो उस टोला के, उस समाज के हर एक चीज़ों को जानकार। पहला बात है पढ़े लिखे को आगे लाना होगा, क्योंकि पढ़े लिखे हुए लोग हैं तो वो चीज़ों को, पेपर के फाइल को समझ पाएंगे। क्योंकि आज अगर कोई बड़ा कंपनी किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए पत्थर का वहाँ नीलामी कर दिया, वहाँ से पत्थर कट के जाना है, तो पढ़े लिखे हुए अगुवाए ग्राम सभा में बैठेंगे तो वो उस चीज़ों को समझ पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में पत्थर कटना है, कहाँ कटना है, कैसे कटना है, इसमें ग्राम सभा को, गांव के लोगों की क्या भागीदारी होगी, क्या उनकी हिस्सेदारी होगी, वो जहाँ जितना का वो आवंटन हुआ है उसी मात्रा में हो रही है, उससे कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसलिए गांव के लोगों को एक होना होगा, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना होगा, और उस पढ़े लिखे लोगों में एक चीज़ कॉमन रखना होगा कि वो अपना हित ना सोचे, समाज हित सोचे। तो पैसा से आदिवासी समाज में एक अलग खुशी की लहर है, और वो बस इतना ही सरकार से आग्रह कर रहे हैं, जिस पैसा कानून को आपने लागू कर दिया है उसको सख्ती से आखिरी पंक्ति के लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचेगा, कैसे
वहाँ के लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। जो प्रशासनिक सेवा में कार्यरत पदाधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी जो है आप आदेश दे दीजिए कि आप गांव-गांव जाइए, वहाँ पर जाकर के ग्राम सभा जो लगाई जाती है, गांव के जो ग्राम प्रधान होते हैं, उनकी एक बैठक बुलाइए। बैठक बुला करके कैसे सुचारू ढंग से चलेगा, क्या-क्या इस पेशा में जो है समावेश है और क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, कैसे गांव इसके माध्यम से सशक्त होगा, क्या-क्या अधिकार हैं आपको इस पेशा के माध्यम से दिया गया, उन तमाम चीज़ों का प्रशिक्षण उस ग्राम सभा में देने का काम जो है ब्यूरोक्रेट्स के लोग करें। तभी जाकर के ग्राम सभा मूलतः धरातल पर दिखाई देगा और गांव घर के लोगों को, आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। अन्यथा सीएनटी एसपीटी की तरह जो है कागजों तक ही सीमित रहेगा। तो लगातार पेशा से संबंधित जो अपडेट है, खबर है, हम ऐसे ही नौजवानों से, शख्सियतों से मिल करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।